भूमिका: पौरुष ग्रंथि शोथ के उपरांत स्वास्थ्य पुनः प्राप्ति में एक सहायक एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण। आदरणीय पाठकगण, आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार। पौरुष ग्रंथि शोथ, प्रोस्टेटाइटिस, उन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है जिनका सामना पुरुषों को अक्सर करना पड़ता है, विशेषकर जब वे जीवन के मध्य या उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। यह रोग तीव्र, एक्यूट या दीर्घकालिक, क्रोनिक रूप में प्रकट हो सकता है और आमतौर पर श्रोणि क्षेत्र में दर्द, मूत्र त्याग में कठिनाई और कभी कभी स्तंभन दोष जैसे कई असुविधाजनक लक्षण उत्पन्न करता है। इसका उपचार सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाओं, दर्द निवारक दवाओं और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से किया जाता है। तथापि इस रोग के प्रबंधन का एक ऐसा पहलू है जिस पर सार्वजनिक रूप से कम चर्चा होती है: सूजन से गुजरने के बाद पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए यौन गतिविधि, विशेष रूप से संयमित हस्तमैथुन की भूमिका। यह चर्चा किसी भी प्रकार की असहजता या शर्मिंदगी उत्पन्न करने के उद्देश्य से नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय जानकारी है जो कई पुरुषों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और लगातार बने रहने वाले लक्षणों से राहत पाने में मदद कर सकती है। इस लेख में हम वैज्ञानिक अध्ययनों और विशेषज्ञ विचारों के आधार पर पौरुष ग्रंथि शोथ का इतिहास रखने वाले व्यक्तियों के लिए संयमित हस्तमैथुन के 5 प्रमुख संभावित लाभों का पता लगाएंगे। हमारा उद्देश्य एक संतुलित और सूचित दृष्टिकोण प्रदान करना है। एक, पौरुष ग्रंथि में तरल जमाव की सौम्य निकासी एवं उससे उत्पन्न असुविधा में संभावित राहत। पौरुष ग्रंथि शोथ के बाद एक आम समस्या ग्रंथि में स्रावित तरल पदार्थ का जमाव है। पौरुष ग्रंथि का कार्य वीर्य के आयतन का लगभग 30% प्रोस्टेटिक द्रव का उत्पादन करना है, और जब यह द्रव नियमित रूप से बाहर नहीं निकलता है तो यह जमा हो सकता है और दबाव बना सकता है, जिससे असुविधाजनक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और यहां तक कि सूजन के पुनः उभरने का खतरा भी बढ़ सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शरीर की प्राकृतिक निकास प्रणालियां होती है जिन्हें सही समय पर सक्रियता की आवश्यकता होती है। अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ मूत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. आलोकनाथ बनर्जी स्पष्ट करते हैं, पौरुष ग्रंथि एक स्रावी अंग के रूप में कार्य करती है जो सूजन से गुजरने के बाद भी प्रोस्टेटिक द्रव का उत्पादन जारी रखती है। जिन रोगियों का पौरुष ग्रंथि शोथ का उपचार हो चुका है उनमें तरल पदार्थ का जमाव ग्रंथि के भीतर दबाव बढ़ा सकता है, जिससे असुविधा होती है और कभी कभी दर्द या भारीपन की अनुभूति बनी रहती है। हस्तमैथुन सहित नियमित वीर्य स्खलन इस स्रावित द्रव को मुक्त करने, दबाव कम करने और कई रोगियों में लक्षणों को सुधारने में मदद कर सकता है। यह प्रक्रिया पौरुष ग्रंथि के लिए एक प्रकार से अवरोध मुक्त करने या नैसर्गिक प्रवाह को सुगम बनाने जैसी है, जो तरल पदार्थ के जमाव को स्वाभाविक रूप से कम करने में सहायता करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पौरुष ग्रंथि शोथ का अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि सूजन के कारण संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तनों से तरल जमाव की संभावना बढ़ सकती है। भोपाल निवासी 58 वर्षीय श्री आनंद स्वरूप माथुर अपना अनुभव साझा करते हैं। 2 साल पहले पौरुष ग्रंथि शोथ के उपचार के बाद भी मुझे अक्सर श्रोणि क्षेत्र में असुविधा और भारीपन महसूस होता था। मेरे चिकित्सक ने समझाया कि इसका एक कारण स्रावित द्रव का जमाव हो सकता है और मुझे नियमित वीर्य स्खलन बनाए रखने की सलाह दी। प्रारंभ में मुझे चिंता थी कि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है, लेकिन विस्तृत चर्चा और सप्ताह में लगभग 2 बार सौम्य हस्तमैथुन का प्रयास करने के बाद मैंने देखा कि भारीपन और दर्द की अनुभूति में काफी कमी आई है। अब मैं इसे अपनी पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूँ। पौरुष ग्रंथि शोथ का इतिहास रखने वाले अधिकांश पुरुषों के लिए तीव्र सूजन की स्थिति नियंत्रित होने के बाद सप्ताह में 1 से 2 बार हस्तमैथुन आमतौर पर सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि अपने शरीर की सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के अनुसार आवृत्ति को समायोजित करें। यह आत्मजागरूकता और शरीर के संकेतों का सम्मान करने का विषय है। दोस्त पौरुष ग्रंथि को हल्के जीवाणुओं से प्रक्षालित करने में सहायक एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र। संयमित हस्तमैथुन का एक अल्पज्ञात परंतु महत्वपूर्ण लाभ उन लोगों के लिए है जिनका पौरुष ग्रंथि शोथ का इतिहास रहा है। यह ग्रंथि में शेष रह गए या नए प्रवेश करने वाले हल्के जीवाणुओं को धोकर बाहर निकालने में मदद करने की क्षमता रखता है।
यद्यपि जीवाणुजन्य पौरुष ग्रंथि शोथ के लिए एंटीबायोटिक्स ही मुख्य उपचार है, परंतु हस्तमैथुन उपचार के बाद एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहायक भूमिका निभा सकता है, जो कि एक प्रकार की आंतरिक स्वच्छता है। इंदौर में कार्यरत सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती पद्मिनी शर्मा इस क्रियाविधि की व्याख्या करती है। जब वीर्य स्खलन होता है तो प्रोस्टेटिक द्रव और वीर्य एक निश्चित दबाव के साथ बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया वीर्य नलिकाओं और पौरुष ग्रंथि को साफ करने में मदद कर सकती है, जिससे उन जीवाणुओं का एक हिस्सा निकल जाता है जो उपचार के बाद भी रह सकते हैं या नए सिरे से प्रवेश कर सकते हैं। यह शरीर का एक प्राकृतिक आत्मरक्षा तंत्र है। यद्यपि यह जीवाणुजन्य पौरुष ग्रंथि शोथ के उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं का स्थान नहीं ले सकता, परंतु नियमित वीर्य स्खलन जीवाणुओं के निष्कासन प्रक्रिया में सहायता करके पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। कई मामलों में पौरुष ग्रंथि शोथ के उपचार के बाद कुछ जीवाणु ग्रंथि या वीर्य नलिकाओं में निम्न स्तर पर बने रह सकते हैं। ये जीवाणु तीव्र सूजन पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक सूजन की स्थिति को बनाए रखने या पुनरावृत्ति के जोखिम को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। नियमित वीर्य स्खलन इन जीवाणुओं को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे उनके रोग पैदा करने लायक संख्या में विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। नागपुर निवासी 62 वर्षीय श्री भूपेंद्र कुमार वर्मा साझा करते हैं, मुझे 2 साल के भीतर पौरुष ग्रंथि शोथ के 3 दौरे पड़े। हर बार एंटीबायोटिक से उपचार कराना पड़ा। तीसरे दौरे के बाद मेरे मूत्र रोग विशेषज्ञ ने पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में यौन गतिविधि की भूमिका पर चर्चा की। चूंकि मेरा कोई नियमित यौन साथी नहीं है, उन्होंने समझाया कि संयमित हस्तमैथुन भी समान लाभ प्रदान कर सकता है। जब से मैंने इसे सप्ताह में लगभग 1 से 2 बार करना शुरू किया है, मुझे 1 वर्ष से अधिक समय से कोई सूजन का दौरा नहीं पड़ा है। मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि यह एकमात्र कारण है, लेकिन मेरा मानना है कि इसने सकारात्मक परिणाम में योगदान दिया है। हालांकि यह जोर देना आवश्यक है कि यह लाभ केवल तभी लागू होता है जब तीव्र सूजन की स्थिति को उचित चिकित्सा उपचार द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया हो। तीव्र सूजन के चरण के दौरान हस्तमैथुन लक्षणों को बढ़ा सकता है और संभवतः जीवाणुओं को फैला सकता है। पौरुष ग्रंथि शोथ के बाद यौन गतिविधि कब शुरू करना सुरक्षित है, यह निर्धारित करने के लिए हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। 3 श्रोणि क्षेत्र में दर्द एवं भारीपन की अनुभूति में कमी, एक नैसर्गिक शांति। पौरुष ग्रंथि शोथ के बाद विशेष रूप से दीर्घकालिक मामलों में सबसे लगातार बने रहने वाले लक्षणों में से एक श्रोणि क्षेत्र में दर्द या भारीपन की अनुभूति है। यह लक्षण उपचार के बाद महीनों या वर्षों तक बना रह सकता है, जो जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करता है। संयमित हस्तमैथुन कई रोगियों में इस असुविधाजनक भावना को कम करने में मदद कर सकता है, मानो शरीर को एक प्रकार की नैसर्गिक शांति मिल रही हो। जयपुर में दीर्घकालिक दर्द एवं पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. श्री महेंद्र प्रताप सिंह समझाते हैं, चरम सुख प्राप्त होने पर शरीर एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे कई न्यूरोकेमिकल्स जारी करता है, जिनमें प्राकृतिक दर्द निवारक गुण होते हैं। साथ ही वीर्य स्खलन की प्रक्रिया श्रोणि क्षेत्र में रक्त संकुलता कंजेशन को भी कम करती है, जो पौरुष ग्रंथि शोथ के बाद होने वाले दर्द या भारीपन का एक कारण है। यही कारण है कि कुछ रोगी वीर्य स्खलन के बाद राहत महसूस करते हैं। हालांकि प्रभाव अस्थायी हो सकता है और व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकता है। यह क्रियाविधि श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह में परिवर्तन से संबंधित है। कई दीर्घकालिक पौरुष ग्रंथि शोथ के मामलों में श्रोणि क्षेत्र में रक्त संकुलता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जब रक्त इस क्षेत्र की रक्तवाहिकाओं में जमा हो जाता है। वीर्य स्खलन रक्त प्रवाह को पुनर्वितरित करने और रक्त संकुलता को कम करने में मदद करता है, जिससे राहत की भावना उत्पन्न होती है। इलाहाबाद निवासी 55 वर्षीय श्री चंद्रशेखर ने अपना अनुभव साझा करते हैं। 3 साल पहले पौरुष ग्रंथि शोथ के उपचार के बाद मुझे अभी भी अक्सर अपने कमर और गुदा के बीच के क्षेत्र में भारीपन महसूस होता था, खासकर लंबे समय तक बैठने के बाद। मेरे चिकित्सक ने समझाया कि यह पौरुष ग्रंथि शोथ के बाद होने वाले दीर्घकालिक श्रोणि दर्द सिंड्रोम का एक आम लक्षण है। मांसपेशियों को खींचने वाले व्यायाम और दर्द निवारक दवाओं के अलावा
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संयमित हस्तमैथुन रक्त संकुलता को कम करने में मदद कर सकता है। मैंने इसे आजमाया और पाया कि वीर्यस्खलन के बाद दर्द की अनुभूति लगभग 1 से 2 दिनों के लिए काफी कम हो जाती है। अब मैंने इसे अपनी दर्द प्रबंधन योजना में शामिल कर लिया है और जीवन की गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिक्रिया सभी रोगियों में एक समान नहीं होती है। कुछ लोगों को वीर्यस्खलन के बाद लक्षण अस्थायी रूप से बिगड़ते हुए लग सकते हैं, खासकर यदि अभी भी सक्रिय सूजन की स्थिति बनी हुई हो। इसलिए सावधानी से संपर्क करना और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि हस्तमैथुन दर्द को कम करने के बजाय बढ़ाता है तो इसे रोक दें और चिकित्सक से परामर्श करें। 4. ग्रंथि में रक्त प्रवाह को सुधारने में सहायक आंतरिक उपचार प्रक्रिया का संवर्धन। पौरुष ग्रंथि शोथ से उबरने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रंथि तक रक्त परिसंचरण की भूमिका है। अच्छा रक्त प्रवाह न केवल ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, बल्कि अपशिष्ट पदार्थों और मृत कोशिकाओं को हटाने में भी मदद करता है। सूजन से प्रभावित पौरुष ग्रंथि के लिए रक्त प्रवाह में सुधार उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकता है और पुनरावृत्ति के जोखिम को कम कर सकता है। यह शरीर की अपनी उपचार शक्ति को जागृत करने जैसा है। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पुणे में कार्यरत पुरुष स्वास्थ्य एवं मूत्र विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र मोहन जोशी स्पष्ट करते हैं, यौन उत्तेजना की पूरी प्रक्रिया के दौरान और विशेष रूप से चरम सुख के समय प्रजनन अंगों, जिसमें पौरुष ग्रंथि भी शामिल है, में रक्त का प्रवाह काफी बढ़ जाता है। रक्त प्रवाह में यह वृद्धि प्रतिरक्षा कोशिकाओं को लाती है, शरीर की प्राकृतिक रक्षा क्षमता को बढ़ाती है और सूजनकारी उत्पादों को हटाने की प्रक्रिया में सुधार करती है। पौरुष ग्रंथि शोथ का उपचार करा चुके रोगियों के लिए ग्रंथि तक अच्छा रक्त परिसंचरण बनाए रखना दीर्घकालिक सूजन को रोकने और ऊतक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह घटना कुछ हद तक एक प्रदूषित क्षेत्र से बहने वाले पानी के प्रवाह को बहाने जैसी है। अधिक प्रवाह अधिक प्रभावी ढंग से सफाई करने में मदद कर सकता है। पौरुष ग्रंथि के मामले में यौन उत्तेजना के दौरान बया हुआ रक्त प्रवाह शेष सूजनकारी कारकों को धोने और ऊतकों की बहाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। रांची निवासी 60 वर्षीय श्री देवकीनंदन पांडे साझा करते हैं, 1 साल पहले गंभीर पौरुष ग्रंथि शोथ के दौरे के बाद मेरी रिकवरी प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक लंबी लग रही थी। परीक्षणों से पता चला कि कोई जीवाणु नहीं बचा था, लेकिन मुझे अभी भी असुविधा महसूस होती थी और रक्त में सूजन के मार्कर सामान्य से अधिक थे। मेरे मूत्र रोग विशेषज्ञ ने समझाया कि ग्रंथि तक रक्त परिसंचरण बढ़ाने से रिकवरी प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। अन्य उपचार विधियों के साथ संयमित हस्तमैथुन बनाए रखने के लगभग 2 महीने बाद मेरे सूजन मार्कर सामान्य स्तर पर आ गए और मैं बहुत स्वस्थ महसूस करने लगा। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रभाव सूजन की गंभीरता और चरण पर निर्भर हो सकता है। तीव्र सूजन के चरण के दौरान रक्त प्रवाह में वृद्धि सूजन की स्थिति को और खराब कर सकती है और यौन उत्तेजना से बचना चाहिए। केवल जब तीव्र सूजन की स्थिति नियंत्रित हो जाती है तभी संयमित यौन गतिविधि के माध्यम से रक्त प्रवाह में सुधार फायदेमंद हो सकता है। 5. शोथ निवारक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं पर निर्भरता को संभावित रूप से कम करना एक प्राकृतिक विकल्प। पौरुष ग्रंथि शोथ का इतिहास रखने वाले लोगों के लिए संयमित हस्तमैथुन का एक संभावित लाभ दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली दवाओं पर निर्भरता को कम करने की क्षमता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो दीर्घकालिक या बार बार होने वाली सूजन का सामना करते हैं, जब दवाओं का लंबे समय तक उपयोग अवांछित दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। यह शरीर को स्वयं ही संतुलन प्राप्त करने में सहायता करने जैसा है। एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान भोपाल में भेषज गुण विज्ञान, फार्माकोलॉजी एवं पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती अरुणा वैद्य बताती है, दीर्घकालिक पौरुष ग्रंथि शोथ के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए नॉन-स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs का दीर्घकालिक उपयोग पेट, गुर्दे और हृदय संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। यदि प्राकृतिक उपायों के माध्यम से दवाओं की खुराक या उपयोग की आवृत्ति को कम किया जा सके तो यह एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। नियमित वीर्यस्खलन जब सही तरीके से और उपचार प्रक्रिया में सही समय पर किया जाता है तो स्रावित तरल पदार्थ को मुक्त करके
रक्त संकुलता को कम करके और रक्त प्रवाह में सुधार करके स्वाभाविक रूप से सूजन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे कुछ रोगियों में दवाओं की आवश्यकता कम हो सकती है। कानपुर निवासी 65 वर्षीय श्री ब्रिजमोहन तिवारी अपना अनुभव साझा करते हैं। 2 साल तक दीर्घकालिक पौरुष ग्रंथि शोथ से जूझने के बाद मुझे श्रोणि क्षेत्र के दर्द को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन NSAIDs पर निर्भर रहना पड़ता था। दवाओं के लंबे समय तक उपयोग के कारण मुझे पेट की समस्याएं होने लगीं। मेरे मूत्र रोग विशेषज्ञ ने एक समग्र दृष्टिकोण का सुझाव दिया, जिसमें आहार परिवर्तन, हल्के व्यायाम और तीव्र सूजन नियंत्रित होने के बाद संयमित हस्तमैथुन भी शामिल था। इस पद्धति को लगभग 3 महीने तक अपनाने के बाद मैं दर्द निवारक दवाओं की खुराक को पहले की तुलना में आधा कर सका। मेरा पेट बहुत बेहतर महसूस कर रहा है और श्रोणि क्षेत्र का दर्द भी बेहतर नियंत्रित है। हालांकि यह जोर देना आवश्यक है कि किसी भी दवा के उपयोग को कम करना या बंद करना हमेशा चिकित्सा पेशेवर की देखरेख में किया जाना चाहिए। संयमित हस्तमैथुन को एक पूरक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि निर्धारित चिकित्सा उपचार योजना के प्रतिस्थापन के रूप में। 6 अनिवार्य सावधानियां एवं चिकित्सकीय पर्यवेक्षण स्वास्थ्य रक्षा का मूल मंत्र। यद्यपि कई संभावित लाभ है, हस्तमैथुन हमेशा पौरुष ग्रंथि शोथ का इतिहास रखने वाले सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी होती है जब इस गतिविधि से बचना चाहिए या विशेष सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा का मूल मंत्र है सावधानी और चिकित्सकीय परामर्श। मुंबई के एक प्रतिष्ठित चिकित्सालय में मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गिरीश चंद्र पारेख चेतावनी देते हैं, तीव्र पौरुष ग्रंथि शोथ के चरण के दौरान जब बुखार, तीव्र दर्द या मूत्रपथ के संक्रमण के लक्षण मौजूद हों तो रोगी को हस्तमैथुन सहित सभी यौन गतिविधियों से पूरी तरह बचना चाहिए। इससे जीवाणु फैल सकते हैं, सूजन की स्थिति बिगड़ सकती है और रिकवरी का समय लंबा हो सकता है। केवल जब तीव्र लक्षण पूरी तरह से नियंत्रित हो जाते हैं और चिकित्सक अनुमति दे देते हैं, तभी सौम्य यौन गतिविधि को फिर से शुरू करने पर विचार करना चाहिए। अहमदाबाद निवासी 58 वर्षीय श्री हरिलाल देसाई अपना चेतावनीपूर्ण अनुभव साझा करते हैं। मैंने तीव्र सूजन के दौरे के उपचार के दौरान ही हस्तमैथुन करने की कोशिश की थी। परिणामस्वरूप मेरे लक्षण काफी बिगड़ गए और रिकवरी का समय लंबा हो गया। चिकित्सक ने समझाया कि तीव्र सूजन के चरण के दौरान शरीर को आराम और ठीक होने के लिए समय चाहिए और यौन उत्तेजना इस प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। मेरा सबक यह है, यौन गतिविधि को फिर से शुरू करने के सुरक्षित समय के बारे में हमेशा अपने चिकित्सक से पूछें। नियमित चिकित्सा निगरानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुभवी पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती विमला प्रकाश जोर देती है, पौरुष ग्रंथि शोथ, विशेष रूप से बार बार होने वाला या दीर्घकालिक रूप को चिकित्सा पेशेवर द्वारा दीर्घकालिक निगरानी की आवश्यकता होती है। यदि रोगी संयमित हस्तमैथुन को रोग प्रबंधन योजना में शामिल करने का निर्णय लेता है, तो प्रगति का मूल्यांकन करने और आवश्यकतानुसार पद्धति को समायोजित करने के लिए मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। मूत्र विश्लेषण, रक्त गणना और कभी कभी पौरुष ग्रंथि का अल्ट्रासाउंड जैसे नियमित परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि स्थिति अच्छी तरह से नियंत्रित है। लाभों को अधिकतम करने और जोखिमों को कम करने के लिए इन उपायों पर विचार करें। 1 लक्षणों, हस्तमैथुन की आवृत्ति और स्वास्थ्य की स्थिति में किसी भी बदलाव की एक डायरी बनाए रखें। 2 यौन गतिविधि के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया के बारे में अपने चिकित्सक से खुलकर चर्चा करें। 3 नियमित जांच और पुनः परीक्षण कार्यक्रम का पालन करें, भले ही आप स्वस्थ महसूस कर रहे हों। 4 संयमित हस्तमैथुन को अन्य उपायों जैसे खूब पानी पीना, स्वस्थ आहार और उपयुक्त व्यायाम के साथ मिलाएं। 5 लक्षणों के पुनरावृत्ति की स्थिति में एक स्पष्ट कार्य योजना रखें। निष्कर्ष, संतुलन, वैयक्तिक स्वास्थ्य योजना और चिकित्सकीय मार्गदर्शन आरोग्य का त्रिवेणी संगम। इस विस्तृत चर्चा से हम देखते हैं कि संयमित हस्तमैथुन में पौरुष ग्रंथि शोथ का इतिहास रखने वाले लोगों के लिए कई संभावित लाभ है। स्रावित तरल पदार्थ के जमाव को कम करने, जीवाणुओं को बाहर निकालने में सहायता करने, श्रोणि क्षेत्र के दर्द और भारीपन को कम करने, रक्त प्रवाह में सुधार करने,
से लेकर सूजन कम करने वाली दवाओं पर निर्भरता को संभावित रूप से कम करने तक, ये सभी महत्वपूर्ण पहलू है जो सूजन के बाद पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य की बहाली और रखरखाव में योगदान कर सकते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने योग्य है वह यह है कि कोई भी एक दृष्टिकोण सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। वैयक्तिकरण, आपकी विशिष्ट स्थिति के अनुकूल आवृत्ति, तीव्रता और समय का समायोजन यह निर्णायक कारक है कि हस्तमैथुन लाभ प्रदान करेगा या नहीं। यह केवल पेशेवर चिकित्सा परामर्श, सावधानीपूर्वक आत्मनिगरानी और शरीर की प्रतिक्रियाओं को सुनने के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत के एक प्रमुख मूत्र विज्ञान एवं वृक्क विज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. रमाकांत द्विवेदी संक्षेप में कहते हैं, संयमित हस्तमैथुन पौरुष ग्रंथि शोथ के इतिहास वाले रोगियों के लिए समग्र प्रबंधन योजना में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से, सही समय पर और चिकित्सा पेशेवर के मार्गदर्शन में लागू किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि इसे मुख्यधारा की चिकित्सा उपचार विधियों के पूरक के रूप में देखा जाए, न कि उनके प्रतिस्थापन के रूप में। जब जिम्मेदारी से किया जाता है तो यह विधि कई रोगियों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। जैसा कि जयपुर के 65 वर्षीय एक रोगी श्री गोविंद शरण माथुर, जिन्होंने पौरुष ग्रंथि शोथ के कई दौरे झेले हैं, साझा करते हैं, पौरुष ग्रंथि शोथ की पुनरावृत्ति के साथ कई वर्षों के संघर्ष के बाद मैंने सीखा है कि कोई एकल समाधान नहीं है। सफलता कई तरीकों के संयोजन से मिलती है। आवश्यकतानुसार दवाएं, स्वस्थ आहार, हल्के व्यायाम, तनाव पर नियंत्रण और सूजन नियंत्रित होने पर संयमित हस्तमैथुन भी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने शरीर को सुनें, अपने चिकित्सक के साथ मिलकर काम करें और अपने मामले के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण खोजने के लिए पर्याप्त धैर्य रखें। अंततः लक्ष्य केवल लक्षणों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें संयमित हस्तमैथुन एक भूमिका निभा सकता है, लेकिन यह कभी भी एकमात्र कारक नहीं होता है। इसे स्वस्थ आहार, उपयुक्त शारीरिक गतिविधि, तनाव पर नियंत्रण, चिकित्सा उपचार का पालन और नियमित निगरानी के साथ मिलाए ताकि परिणाम प्राप्त हो सकें। यह आरोग्य के त्रिवेणी संगम मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को प्राप्त करने जैसा है। इस लेख को पढ़ने के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इसने उपयोगी जानकारी और पुरुषों के स्वास्थ्य चर्चाओं में अक्सर उपेक्षित विषय पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया है। हमेशा याद रखें कि पौरुष ग्रंथि का स्वास्थ्य पुरुषों के समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह उचित ध्यान देने योग्य है, न कि शर्मिंदगी या उपेक्षा का विषय।